अरे मैं ये कैसे बोल सकती हूँ? मैं तो एक लड़की हूँ ना। मुझे समाज के सामने अपनी आवाज उठाने का हक ही नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय प्रिंसिपल सर, यहाँ पे प्रस्तुत सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज मैं उन्नति से कक्षा 12वीं की छात्रा आज इस राष्ट्रीय बालिका दिवस के ऊपर अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। जिस देश में लड़कियों को लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ का रूप माना जाता है, उस देश में हमें ऐसे उपलक्ष्य मनाने क्यों पड़ रहे हैं? क्यों हमें जरूरत है लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देने की? क्यों वो खुद से नहीं इसके बारे में सक्षम है? अभी कुछ 2 दिन या 1 दिन बाद ही हम 26 जनवरी मनाने वाले हैं। ये हमारे राष्ट्र का 73वां गणतंत्र दिवस होगा। ये गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस संविधान में क्या है ये शायद ही किसी को ना पता हो। इस संविधान में किसी से भी ये सवाल करो तो ये कहेगा कि इसमें लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं, उनके लिए कायदे बनाए गए हैं, लोगों को कई तरीके के अधिकार दिए गए हैं। जैसे हमें अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, हमें वोट देने का अधिकार है, और ऐसे ही हमें हर व्यक्ति को समान मानने का अधिकार है। हाँ, सुनने में शायद अच्छा लगता हो कि हाँ सभी व्यक्ति, सभी इंसान यहाँ पे समान हैं। पर क्या कभी आपने उन बच्चियों से पूछा है, कभी उन औरतों से पूछा है जिनको ये अधिकार मिलते ही नहीं है? उन्हें पता है कि इनके लिए बनाए गए हैं, लेकिन वो कुछ चीजों के कारण इन सबसे अधिकारों से पीछे रह जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमें ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं, इसका हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि हम सभी लड़कियों को, सभी औरतों को, और सिर्फ लड़कियों और औरतों को नहीं, हर बच्चे को, हर इंसान को इसके बारे में जागरूक करें कि भी लड़कों के समान अधिकार मिलने चाहिए नहीं, मिले हैं, लेकिन बस यही है कि लड़कियों को इनके बारे में जानकारी नहीं है। भारत में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। इसका पहला उद्देश्य तो यही है सभी लोगों को जागरूक करना लड़कियों के बारे में, और दूसरा उद्देश्य ये है कि लड़कियां खुद भी अपने इन अधिकारों को जाने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। पर मैं ये नहीं कह रही कि इस देश में लड़कियों के साथ हमेशा से बुरा ही होता आया है, हमेशा बुरा ही होता है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जैसे इस बात का ये 2 पहलू हो गए। पहला ये कि जहाँ लड़कियों को रेप जैसे, जबरदस्ती जैसे और कन्या भ्रूण हत्या जैसे जगह में अपराधों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं हमारे सरकार ने कई तरीके की अधिनियम लागू करे हैं ताकि हमारी लड़कियां आगे बढ़ सकें। उन्हीं में से हमारा एक उद्देश्य इसका ये भी है। तो जब तक हम ये लागू कर रहे हैं, अधिनियम लागू हो गए, रूल बन गए, लेकिन जब तक यहाँ के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, जब तक हम उनको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक किसी भी चीज को हासिल करना मुश्किल है। इसका यही उद्देश्य है सभी को जागरूक करें, आप भी जागरूक हो, और लड़कियों को उनका अधिकार दिया जाए, और लड़कियां भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। धन्यवाद।